सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा 7th क्लास का हिंदी का होमवर्क है महाभारत का पाठ 26 हम लोग कर चुके हैं। 26 है शांति दूत श्री कृष्ण। ठीक है, यानी कि इसमें शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि वो शांति के सागर हैं। आगे यानी कि जो महाभारत में चल रहा था, आगे उन्होंने क्या क्या किया पांडवों के साथ, कौरवों के साथ। आइए इनको रीड करते हैं। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन के भवन में उनके रहने का प्रबंध किया गया। श्री कृष्ण सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए तो फिर विदुर के भवन में गए, किंतु कुंती वहीं उनका इंतजार कर रही थी। वहीं पांडवों के कुशल का समाचार देखकर श्री कृष्ण दुर्योधन के भवन में चले गए। दुर्योधन ने उनका खूब स्वागत किया और भोजन का न्योता भी उनको दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तभी मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ पर चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। अगले दिन शकुनी और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा कि महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण विदुर के साथ सभा में बैठ गए। वहां बैठे सभासदों ने उनका भी स्वागत किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दें, क्योंकि वो हार चुके थे कौरवों से। तो उन्होंने कहा था कि पांडवों को कि आधा राज्य लौटा दे और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। यानी कि सहर्ष में उसी टाइम सभी ने दुर्योधन को समझाया, परंतु वह नहीं माना और अपने भाइयों सहित सभा से बाहर चला गया। फिर गांधारी को सभा में बुलाया गया। दुर्योधन फिर सभा में आया। गांधारी ने भी दुर्योधन को समझाया, परंतु दुर्योधन नहीं माना। वह फिर से बाहर चला गया और श्री कृष्ण को पकड़ने का षड्यंत्र रचने लगा। श्री कृष्ण की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े और वहां से चले गए। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पर पहुंच गई। वहां कर्ण संध्या वंदना कर रहे थे। वहां कुंती को देखकर कर्ण ने उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। कुंती ने कर्ण को उनके जन्म की कथा सुनाई और कहा कि वह दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाई पांडवों का साथ दे दे। कर्ण ने कहा कि अब युद्ध होना निश्चित हो चुका है, इसलिए मझधार में वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा, तो अर्जुन उस युद्ध में काम आएगा। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना ही तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हाल में ही रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। ये कर्ण कह रहा। तुम चिंता न करो। कुंती ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। यह आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। ठीक है बच्चों, आपका 26 चैप्टर भी रीड हो चुका है। आपने इसको अपने बुक में से अच्छे से समझ कर रीड करना है और समझना है। ओके, धन्यवाद।